Alright, thank you universe so much for being here. I'm so grateful to have you on our show. आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ टू स्टार्ट यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टुडे। अगर किसी को आज से अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी शुरू करनी हो, एज अ बिगिनर हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको? ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द आइडिया दैट यू अट्रैक्ट व्हाट यू फोकस ऑन। आप रियलिटी को एक मिरर की तरह समझ सकते हो। जैसी एनर्जी आप बाहर देते हो वैसी तुम्हें अपनी रियलिटी में वापस मिलती है। In other words, the energy you vibrate at is what you're going to attract. Basically, like attracts like. अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत टेंशन लेता हूँ या बहुत नेगेटिव सोचता हूँ या फील करता हूँ, तो दैट मीन्स मैं और ज़्यादा नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या मैंने सही समझा? एब्सोल्युटली राइट, बट ये दूसरी तरीके से भी सही है। व्हेन यू फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट्स, गोल्स और फीलिंग्स, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द सिमिलर एक्सपीरियंसेस इनटू योर लाइफ। इट्स जस्ट अबाउट शिफ्टिंग योर फोकस। इंटरेस्टिंग, इट मेक सेंस, बट मुझे ऐसा लगता है हम कभी कभी उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती। इसका क्या इफेक्ट होता है? मेरी तरफ से हर चीज़ के लिए हाँ है। आई से येस टू एवरीथिंग। सो अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट थिंग इन टू योर लाइफ, ऑल्सो नोन एज अनवांटेड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ हैविंग अ बैड रिलेशनशिप, यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज रिलेशनशिप इन टू योर लाइफ, टॉक्सिक पीपल इन टू योर लाइफ, बिकॉज वो इंसान एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। अंडरस्टूड। तो आप ये बता सकते हैं हम शुरू कहाँ से करें? यू कैन स्टार्ट सिंपल। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या गोल है। अपने गोल के बारे में क्लियर होना इज़ वेयर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम, और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 101 इज दैट एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है खुशी पाना, आपको खुश रहना है लाइफ में, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, ट्राई सेइंग आई वॉन्ट टू फील एक्साइटेड एंड इंस्पायर्ड अबाउट माई लाइफ एवरी डे। द की इज टू फोकस ऑन द फीलिंग ऑफ द आउटकम, नॉट जस्ट द आउटकम। गॉट इट। तो एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए अपने एंड गोल को लेकर, राइट? ठीक है, तो मान लेते हैं मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? देन यू हैव टू फील इट। आपको महसूस करना पड़ेगा कि जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपका हो चुका है, वो ऑलरेडी आपका है। बिकॉज जब हम फील करते हैं, वी एमिट वाइब्रेशंस, वी एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। जो भी आप एमिट करोगे वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। वो कैसे कर सकते हैं? आई थिंक सबसे ज़्यादा लोग डिफिकल्टी यही फील करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं अभी, उसके बारे में हम कैसे फील कर लें। आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको हम दृश्यात्मकता भी कहते हैं। दिस वर्क्स बिकॉज ये आपके माइंड को ट्रिक कर देता है इनटू बिलीविंग दैट इट्स ऑलरेडी योर्स। आप अपनी आंखें बंद करके जब अपना गोल इमेजिन करते हो एज इफ इट्स ऑलरेडी योर्स, कि वो आपका हो चुका है, आप वो एक्साइटमेंट, जॉय, पीस या जो भी एक पर्सनल फीलिंग होगी आपकी, वो आप फील कर पाओगे। बिकॉज जब एक इंसान इमोशन को फील करता है तो उसका दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि वो असली में हो रहा है या वो नहीं हो रहा है। इंटरेस्टिंग। तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें वो इमोशंस फील करने पड़ेंगे प्रेजेंट मोमेंट में, जो हमें अपने गोल अचीव करने पर फील होंगे बेसिकली। एग्जैक्टली, इमोशन कार के पेट्रोल की तरह है, उसके बिना आप कहीं नहीं जा सकते। एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन लव्स इट व्हेन अ पर्सन फील्स देयर डिजायर। जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। इसका रीजन ये है, जैसे मैंने बताया, कि हार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है व्हेन यू फील अ सर्टेन इमोशन। तो जो भी आप एनर्जी एमिट करोगे वैसी एनर्जी आपके पास वापस आएगी। ऑल राइट, सो विजुअलाइजेशन करनी है हमें एंड वी हैव टू फील गुड अबाउट आवर डिजायर्स। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिससे मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए ना बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो क्या वो ऑब्सेशन सही है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में? ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। आफ्टर यू हैव डन द 2 स्टेप्स ऑफ विजुअलाइजिंग योर इंटेंशन एंड फीलिंग इट फुल्ली, आपको ट्रस्ट रखना होगा, फेथ रखना पड़ेगा। देन यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी दैट इट विल अनफोल्ड इन इट्स ओन टाइम। जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे या ऑब्सेस होगे कि मुझे कब मिलेगा, उतने ही आपके डिज़ायर डिले होंगे। बिकॉज आपको यूनिवर्स पे यानी कि मेरे पे विश्वास ही नहीं है। दैट मीन्स आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, और जब आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो वो चीज़ आपकी कैसे हो सकती है? सो लूज द कंट्रोल एंड स्टे ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू कम योर वे। सो हमें आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना कि ये कब होगा और कैसे होगा। हमें बस अपना माइंड ओपन रखना है कि अपॉर्चुनिटीज जब भी हमारे पास आए हमें पता चल पाए। यस, बट ये भी समझना ज़रूरी है दैट लेटिंग गो डजंट मीन दैट यू डोंट केयर। इसका सिर्फ ये मतलब है कि चीज़ें अनफोल्ड होंगी, वर्कआउट होंगी, लेकिन अपने टाइम में और अनएक्सपेक्टेड वेज में। मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब आप ओपन हो कि आपके डिज़ायर्स अनएक्सपेक्टेड वेज में आपके पास आएंगे, सिर्फ वैसे नहीं जैसे आपने सोचा है। और जब वैसा नहीं होता तो लोग रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं उसके अराउंड। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। अलाउ योर सेल्फ टू लेट इट कम टू यू इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बिकॉज मुझे सरप्राइज देना बहुत पसंद है। अदरवाइज अगर आपको पता चल जाए कि कब और कैसे वो चीज़ आपको मिलेगी, उसमें मज़ा ही का है। ऑल राइट यूनिवर्स, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने सीखा है आज। सो नंबर 1, वी हैव टू हैव अ स्पेसिफिक गोल एंड क्लियर इंटेंशन, राइट? सो नंबर 2, वी हैव टू विजुअलाइज इट एंड वी हैव टू रियली फील व्हाट इट विल फील लाइक व्हेन वी हैव दैट डिजायर, राइट? एंड नंबर 3, we have to let it go and trust that it will come to us in the divine time. And one more thing, enjoy the journey.
मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है कि आप अपने डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी में अपनी लाइफ को जी रहे हो, मतलब इस पल में हर उस इमोशन को महसूस कर रहे हो जो आप तब महसूस करोगे जब आपका डिज़ायर पूरा हो चुका होगा। आई couldn't have said it better myself. थैंक यू यूनिवर्स सो मच, दिस हैज़ बीन सच अ प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन। काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ समझ आया होगा आज कि वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली क्रिएट देयर रियलिटी इंटेंशनली नाउ। थैंक यू। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन यू हैव द बेस एंड द फाउंडेशन टू स्टार्ट विद दिस लॉ एंड एक्सपेरिमेंट विद इट, राइट? एंड विद द कमिंग एपिसोड्स यू कैन एक्सपैंड योर नॉलेज ऑन दिस टॉपिक इवन मोर लाइक आई एम, क्योंकि आने वाले कुछ एपिसोड में हम इसकी डेप्थ में जाएंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे हम यूनिवर्स से, ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन गेम सॉलिड हो जाए। क्योंकि ये टॉपिक जितना ईजी लगता है ना उतना है नहीं, बहुत लेयर्स हैं इसके अंदर, विच वी विल बी अनकवरिंग इन दिस सीरीज। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।